अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो अभी कहते हैं 22वीं सहरी की तैयारी। तो आज सबसे पहले जो है मैंने कहा आटा गूंद लूँ, क्योंकि आटा गूंदा हुआ नहीं पड़ा हुआ था। आटा गूंद के मैं 4-5 घंटे जब उसे फ्रिज में रखती हूँ तो मुझसे रोटी बनती है, वरना जो है ना मुझसे रोटी सही नहीं बनती, फट जाती है, पता नहीं क्यों। फ्रेश आटे की जो है मैं रोटी नहीं सही बना पाती। तो मैंने कहा गूंद के ना अब इसको जो है मैं फ़्रिज में रख देती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि आज ना चिकन वाइट कढ़ाई बनाना। तो मैं फिर चिकन वाइट कढ़ाई का मसाला लेके आई थी। तो जैसे जैसे मसाले पे लिखा हुआ है मैंने कहा सेम वैसे बनाएंगे। उस पर लिखा हुआ था लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और उसके अलावा चिकन वाइट कढ़ाई मसाला, दोनों चिकन पे लगा के इसको 30 से 35 मिनट के लिए जो आप मैरिनेट करके रख दें। तो मैं अब इसको मैरिनेट करके रखूँगी। उतनी देर में जो है मैं इसकी ग्रेवी बना लेती हूँ। तो एक पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, फिर उसके अंदर डालते हैं प्याज। और अब प्याज को करती है थोड़ा सा ब्राउन। तो जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसको ऑयल से निकाल लेंगे। तो फिर इसी ऑयल के अंदर जो है मैंने मैरिनेटेड चिकन है वो डाल दूँगी। तो अब ये इसमें चिकन डाल देते हैं। अब इसको जो है वो फ्राई करते हैं अच्छे से थोड़ी देर। अभी इसको थोड़ी देर और मज़ीद फ्राई करेंगे। तो जितनी देर ये फ्राई होता है जो प्याज है उसका मैं ना पेस्ट बना लेती हूँ। तो मैंने अब ये प्याज का जो है वो पेस्ट बना लिया है, अच्छे से इसको जो है वो कूट लिया। उसके बाद जो है फिर मैंने इसको निकाल के इसके अंदर डालूँगी दही। इसके अंदर डालना है थोड़ा सा दही और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। तो फिर इसको अब चिकन में डाल देंगे। चिकन में डालने के बाद अब इसकी थोड़ी देर मज़ीद भुनाई करेंगे। तो ये जितनी देर भुनाई होती है, तो मैं बाहर से हो आई थी तो मैंने यहाँ से ना बाहर से कुछ चीज़ें ले ली थी। ये मैं अपने खाने के लिए कुरकुरे लेके आई हूँ और ये बाकी जो चीज़ें हैं ये मेरे हस्बैंड के लिए चॉकलेट्स हैं। और उसके बाद बाकी एक चॉकलेट मेरी है, ये 2 चॉकलेटें हस्बैंड की हैं, ये मेरे हैं और ये भी मेरे हैं। उसके साथ ही जो है वो मैं स्पेगेटी लेके आई थी, ख़त्म हो गए थे। ये मैं अपनी नंद के लिए टॉफ़ियाँ लेके आई हूँ, उसको ये बड़ी पसंद है। तो हमने जाना है ईद पे तो मैंने सोचा ले जाएंगे। और साथ में ये वाइट कढ़ाई के लिए क्रीम लेके आई हूँ और ये हस्बैंड की चॉकलेट। तो ये सारा जो है सामान मैं लेके आई हूँ। साथ आइसक्रीम भी थी और साथ ये मेरी चॉकलेट है। तो उसके बाद जो है अब मसाले की जो है वो थोड़ी बुनाई हो गई थी। तो बुनाई करने के बाद जो है अब इसके अंदर डालेंगे क्रीम। अब ये क्रीम डालने के बाद जो है इसको हमने थोड़ी देर मज़ीद पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जब क्रीम डाल लेनी है उसके बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा हल्का सा पकाना है। अब इसके जो एक दफ़ा अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता, मतलब दम वाला करके ना मैं इसको जो है वो थोड़ी देर ना दम पे रख दूँगी, ताकि क्रीम जो है वो ना थोड़ी सी पक जाए। तो अब इसको दम पे रख देते हैं और साथ ही जो है वो मैं रोटियां पका लेती हूँ, क्योंकि सहरी का टाइम जो है वो नज़दीक आ गया था। तो अब ये साथ साथ जो है वो रोटियां पकाती हूँ और दूसरे चूल्हे पे जो है मैंने इसको दम पे रखा हुआ है। तो जैसे ही रोटियां कंप्लीट हो गई थी फिर मैंने इसका चूल्हा जो है वो बंद किया और इसके ऊपर लास्ट में जो है वो डाल दिया थोड़ा सा धनिया। धनिया से ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो गया था। तो अब डालने के बाद जो है वो इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा। फिर अब इसको जो है वो सहरी के टेबल पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके सहरी कहते हैं। तो ये हस्बैंड के देसी घी वाली रोटी है और साथ में ये वाइट कढ़ाई है और ये मेरे लिए तरबूज़ है और मम्मी की रोटी उसमें है और साथ में ये चम्मच है। तो फिर सहरी करने के बाद अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर सोते हैं। तो उठने के बाद जी कपड़े मैंने देखे थे, कपड़े खुश्क हो गए थे। तो अब इन सबको जो है वो मैं तय लगा के रखूँगी। हस्बैंड के जो है वो उनकी साइड पे रखूँगी और अपने जो है वो अलग रख दूँगी। तो ये सारों को पहले जो है मैं अच्छे से तय लगाती हूँ। ये जो शलवार कमीज़ है उसको वो सेपरेट रखूँगी, क्योंकि ये प्रेस होने के लिए देनी है। शलवार कमीज़ मुझसे ना सही से प्रेस नहीं होते, तो फिर हस्बैंड जो है वो बाहर से ही प्रेस करवा लाते हैं। तो बाकी शर्टें वगैरह जो है मैं उनकी खुद ही कर लेती हूँ। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, भाई के घर जाना था आज बच्चों को ईदी देने। मैं उनके कपड़े ले आई थी तो मैंने कहा जल्दी से उनको दे भी आते हैं, ताकि अगर साइज़ का कोई इशू हो तो वो ना चेंज करवा ले, छोटे बड़े अगर आ गए हों। क्योंकि मैं एक अंदाज़े के हिसाब से लेके आई थी, तो वो अच्छी बात है मैं उन्हें दे आऊँ। अगर उन्हें कोई मसला हो या चेंज करवाने हो तो वो अपनी मर्ज़ी से चेंज करवा सकते हैं, डिज़ाइन या कुछ भी पसंद ना हो। तो अब ये जी भाई के घर आ गए हैं। तो अब फिर उसके बाद जो है वो मैंने भाई की बेटी को उठाया हुआ था साथ में। ये जी भाई का बेटा मेरे साथ खेलने लगा हुआ था और भाई के बच्चों को कपड़े अच्छे लगे थे। अब ये मेरे साथ कह रहा था कि पापा मेरे साथ खेलो खेलो खेलो, और फिर मैं इसके साथ खेलने लगी। बाहर वहाँ पे अंदर अम्मी ने अपने ये ना लॉन के और सर्दियों के कपड़े निकाले हुए थे, सर्दियों वाले रख रही थी और लॉन वाले जो थे वो बाहर निकाल रही थी। तो फिर मैं भी अम्मी के ये कपड़े देखने लगी। उसके बाद जी भाई कहते हैं कि चलें कब्रिस्तान चलते हैं, अब्बू को मिल लाते हैं। तो फिर अभी हम लोग ये सारे ना कब्रिस्तान आ गए हैं, मैं भी आ गई हूँ, भाई भी आ गए हैं और भाई का ये बेटा मोहित भी आ गया और अम्मी भी आ गए हैं। तो अभी हम लोग कब्रिस्तान जाके जो है वो अब्बू के लिए फातिहा पढ़ेंगे और साथ ही जो है वो घर से हम लोग ना थोड़े फूल तोड़ लाए थे, तो वो फिर कब्र पे फूल डालेंगे। साथ मोहित को भी दिए कि बेटा आप भी डालो अपने दादा अब्बू की कब्र पे और साथ में दुआ करो। तो फिर मोहित ने भी दुआ की और फिर मैंने भाई को बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दें, क्योंकि इफ्तारी का टाइम जो है वो करीब आ गया है।
तो घर जाके मैं अपनी ना इफ्तारी की तैयारी करूँगी। तो फिर भाई जो है मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे हैं। तो फिर घर आके जो है वो मैंने इफ्तारी की तैयारी की और अपने लिए ये जो है चना चाट बनाई। और मैं पकौड़ों का जो है मिक्सचर पहले से ही बना गई थी, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाना था, तो इफ्तारी का टाइम नज़दीक आ जाना है। तो मैं जब वहाँ से आऊँगी ना तो फ़ौरन से पकौड़े तल लूँगी। तो इसी तरह ही हुआ कि वहाँ पे गई और बच्चों के साथ खेलते काफ़ी टाइम लग गया। और फिर इतना टाइम नहीं रह गया था इफ्तारी में। फिर जल्दी जल्दी जो है मैंने पकोड़े बनाए। साथ में जो है फ्रिज में पड़ी हुई थी ये 2 बॉक्स पैटीज़, ये भी ख़त्म हो गई हैं, आज लास्ट थी, तो ये मैंने फ्राई की साथ में। और फिर उसके बाद जो है फिर मैंने साथ में शरबत बनाया और साथ में चना चाट फ्रूट चाट बनाई अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड इफ्तारी जो है फ्रूट चाट के बिना नहीं करते, उनको बहुत पसंद है। तो फिर उनके लिए वो बनाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं सारी चीज़ें टेबल पे लेके जाने लगी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम जो था बड़ा नज़दीक आ गया था। तो मैंने कहा जो बनाया सब कुछ जो है वो टेबल पे लेके जाते हैं। तब ये बॉक्स पैटीज़ रख दिए हैं, फिर ये पकोड़े रख दिए हैं मैंने। इफ्तारी से पहले आज मुझे इतनी सुस्ती हो गई थी, इतनी थकावट फ़ील हो रही थी ना, लेकिन मैंने घर वालों के लिए इफ्तारी बनानी थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनके लिए इफ्तारी बना के उसके बाद जो है वो रेस्ट कर लेंगे। तब ये इफ्तारी करते हैं और फिर अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। फिर मैंने जी ये बर्तन धोने शुरू कर दिए। इफ्तारी के बर्तन बने हुए थे, काफ़ी सारे आज बन गए थे, तो वो धोते हैं। और फिर उसके बाद जो है, क्योंकि आज थकावट बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि आज ना और कुछ नहीं करना, ये करने के बाद ना 2-4 घंटे रेस्ट करके उसके बाद कुछ सोचूंगी। क्योंकि जैसे जैसे रोज़े जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे थकावट ज़्यादा होती जा रही है। शायद वीकनेस हो रही है या पता नहीं क्या हो रहा है, थकावट ना काफ़ी अब फील होने लग जाती है। तो अभी जी ये मैंने बर्तन धो लिए हैं, उसके बाद जी मैं फ़्री हो गई, तो मैंने फिर ये चिप्स खाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।